तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमको इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन इनवर्स x का। अभी हमको पता है जब दो x के फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो वहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। वो रूल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यानी कि दो u एंड v जो है वो x के फंक्शन है, तो उसमें u वैसे का वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाई डी एक्स, यानी कि u जो हमने लिया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डिफ्रेंसिएशन, एंड इंटीग्रेशन v dx उसका जो आंसर मिलेगा उसका अगेन करना है हमको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है x इंटू साइन इनवर्स x, उसमें सबसे पहले तो हमको u एंड v की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हमारा जो x का फंक्शन है वो है x एंड दूसरा जो है वो है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैल्यू को u लेंगे एंड कौन सी वैल्यू को v लेंगे। तो u हम ऐसी वैल्यू को लेंगे जिसका हमको डिफरेंशिएशन पता हो, एंड v हम ऐसे वैल्यू को लेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन पता हो। तो यहाँ पे x जो है उसका इंटीग्रेशन भी हमको पता है एंड डिफरेंशिएशन भी पता है, लेकिन साइन इनवर्स x जो है उसका सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन ही पता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमको u का करना है। तो साइन इनवर्स x जो है वो क्या होगा, हमारा u होगा, एंड x जो है वो हमारा क्या होगा, v होगा। अब वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो u वैसे का वैसा, साइन इनवर्स x वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है x dx, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाई डी एक्स, यू की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x, डिवाइडेड बाय dx, इंटीग्रेशन v की जगह पे है x dx, अगेन उसका क्या करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x जो है उसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई टू, तो उसको आगे लिख लेते हैं। सो x स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x वैसे का वैसा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा x स्क्वायर बाय 2 dx। अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसका हमको अगेन इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा क्या x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे बचा उसको हम ले लेते हैं I1। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर इंटू क्या लिख लेते हैं I1 जो है उसको साइड में सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ताकि जो है वो पूरा का पूरा स्टेप जो है वो बार बार लिखने की हमको जरूरत ना पड़े। सो यहाँ पे I1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे x की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे x की जगह पे हम सपोज क्या करेंगे साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन का फंक्शन गिवन है यहाँ पे। सो x दैट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x, वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स की जगह पे साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन dx उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे dx की वैल्यू पुट करने के लिए ये जो x दैट इज इक्वल टू साइन थीटा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। सो dx बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, डी थीटा इस साइड डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो dx दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा
इंटू डी थीटा। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इस वाले फंक्शन का पूरे के पूरा का, तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में है तो थीटा एंड स्क्वायर क्या स्क्वायर एंड रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो उसकी जगह पे क्या लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो 1 जो है उसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो 1/2 दोनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, थीटा होगा। सो 1/2 वैसे का वैसा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। सो साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा जो है उसका डिवीजन में क्या आएगा, 2 आएगा। 1/2 यहाँ पे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो 1/2 वैसे का वैसा थीटा माइनस साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। थीटा की जगह पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि बाकी का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, x में है। सो 1/2 वैसे का वैसा थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है, x, लेकिन cos थीटा की जगह पे क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा that is equal to 1 minus sin square theta. So cos theta that is equal to under root 1 minus sin square theta. 1 minus sin square, sin theta की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 1 minus x square. So cos theta की जगह पे वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 minus x square. So sin theta की जगह पे x, cos theta की जगह पे अंडर रूट 1 minus x square. ये जो वैल्यू है वो किसकी मिली हमको, I1 की वैल्यू मिली। इस I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 पहले से था, अगेन क्या आएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो है वो हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।